नमोत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए ओम नमः सिद्धिभ्य नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। उपकारों की परंपरा में यह महान उपकारी पर्व श्रुत पंचमी की पावन वेला, जहाँ पर निर्ग्रंथों ने हम सब के ऊपर महान उपकार किया और उस तीर्थंकर की वाणी को लिपिबद्ध करके हम सब तक पहुँचाया, क्योंकि पंचम काल में एकमात्र वह श्रुत ही हमारे लिए ऐसा सहारा है जो हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। और उसी उपकार की परंपरा में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह उपकारमयी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य प्राप्त करके अपने मन को निश्चित ही एक सुख शांति की अनुभूति के लिए प्रयासरत हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित शीतल चंद जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है, इसे हमें कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें स्वाभिमान अभिमान इन दोनों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो मान कषाय का परिणमन है वही वास्तव में स्वाभिमान और अभिमान। भले ही भिन्न भिन्न संज्ञाओं से या भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, पर वास्तव में समझा जाए तो स्वाभिमान अभिमान ये दोनों भी उस मान कषाय का ही परिणमन है। मान कषाय से रहित स्वाभिमान अभिमान हो ही नहीं सकता। अंतर मात्र शब्दों का है जो स्वाभिमान और अभिमान रूप भिन्न भिन्न कर रहा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत के अभिप्रायों से जब तक मान कषाय का परिणमन नहीं है तब तक वह किसी भी प्रकार का स्वाभिमान या अभिमान भी नहीं हो सकता। वर्तमान में बहुत सारे जीवों ने उन दोनों शब्दों में अंतर करते हुए कई स्थानों पर ये कहा है कि जैन धर्म के प्रति या अपने धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति मैं कौन हूँ, इसके प्रति एक स्वाभिमान तो कम से कम होना चाहिए। पर जैनाचार्यों का ऐसा किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि जहाँ मान कषाय होगी वहाँ परिपूर्ण रूप से संसार के दुखों के लिए निमित्तभूत कर्मों का आश्रय बंधा अवश्य ही होगा। इसलिए चाहे स्वाभिमान हो चाहे अभिमान हो, इन दोनों मान कषाय के परिणमन को परिपूर्ण रूप से हमें निकालने की ही आवश्यकता है, तो ही वास्तव में हमारा आत्मकल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए चाहे स्वाभिमान हो चाहे वह अभिमान हो, मान कषाय की ही परिणति होने के निमित्त से उसे परिपूर्ण रूप से छोड़ने की ही आवश्यकता है, उससे दूर होने की ही आवश्यकता है। इसलिए वह स्वाभिमान अभिमान अपने जीवन में ना हो, ये ही श्रेष्ठतम कार्य है। क्योंकि मात्र मान कषाय के पहले उन शब्दों को जोड़ते हुए कभी अभिमान कहा है, कभी स्वाभिमान कहा है, तो हमें उन अभिमान स्वाभिमानों में ना उलझते हुए मान कषाय से रहित अपने परिणामों को निर्मल करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए श्रीमती मिली जैन फट्टा बक्सवाहा मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु। दोनों मुनिराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु। हे स्वामी, हमारा प्रश्न यह है कि मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। हे स्वामी नमोस्तु। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सबसे पहले अपने उस लक्ष्य के बारे में हमें पक्का निर्धार होने की आवश्यकता है कि मुझे जीवन में वास्तव में करना क्या है, मैं जीवन जी रहा हूँ, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है। ये जब तक निर्धारित नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विकल्प हमेशा बना रहेगा कि हमें ये करना है कि वो करना है, हम करें कि नहीं करें। अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आकुलता संकल्प विकल्प परिणाम होंगे तो आप कोई भी कार्य करें उसमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे पहले कार्य प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए उस कार्य में क्रियाओं को करने के लिए, उस कार्य को प्रारंभ करने का पुरुषार्थ करें। जैसे उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हमने निर्धार किया था, पक्का निश्चय किया था, निर्णय किया था कि हमें ऐसा कार्य करना ही है, बिल्कुल उसी प्रकार से जब कार्य प्रारंभ होगा, उस कार्य प्रारंभ होने के बाद लक्ष्य की पहुंचने तक यानी लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें सततता से यानी कंटिन्यूएशन में उसके प्रति समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कभी कभार ऐसा होता है, जीव उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ तो करता है, पर आने वाले समय में वह हताश होते हुए उस कार्य से, पुरुषार्थ से विमुख हो जाता है, तो वो कभी भी इस प्रकार से सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, सफलता मिलने में कभी देर भी हो सकती है, बहुत सारी सामने चुनौतियाँ भी आ सकती है। उन चुनौतियों को और बीतते हुए समय को, इन सभी को समझते हुए अपने आप में दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम उस कार्य को समर्पण भाव के साथ करते रहेंगे तो नियम से हम जीवन में सफल हो सकते। इसलिए जीवन के प्रत्येक कार्य में हमें दृढ़ता के साथ कार्य को प्रारंभ करना चाहिए और उतनी ही दृढ़ता के साथ उसकी पूर्णता तक, उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें सतत उसका अभ्यास और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करेंगे, उस कार्य के प्रति भी हमारा विशेष समर्पण और
विश्वास होगा, स्वयं के आत्मविश्वास के साथ देवशास्त्र गुरु पर भी विश्वास होगा, तो नियम से आप अपने जीवन में सफल कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सफल जीवन को भी प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयस जैन, कोटा, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्ठी ने 8 कर्मों का नाश किया है और सिद्ध ने अरिहंत ने 4 कर्मों का नाश किया है और सिद्ध परमेष्ठी ने 8, फिर भी नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्ठी को पहले क्यों रखा जाता है? अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में बेटा यही विशेषता है कि अरिहंत प्रभु ने 4 घातिया और सिद्ध भगवंतों ने 8 कर्मों का नाश किया है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, पर नमोकार मंत्र लिखते समय या पढ़ते समय जो उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने एक विवेक और एक विचार, एक सोच जो रखी है, उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भले ही सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, पर फिर भी किसी अपेक्षा से अरिहंत भगवान उनसे भी महान कहे जाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे के तर्क को समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे लिए वह जीव या वह भगवान श्रेष्ठ है जिन्होंने हमारे भीतर के भगवत्ता को या हमारे वास्तविक मोक्ष मार्ग को बताने का पुरुषार्थ किया। जो 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बने हैं, वे संसार में नहीं रहते, वे सिद्धालय में चले गए। हम उनसे मिल नहीं सकते, ना कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, ना वे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते। पर अरिहंत भगवान जो कि समोशरण में विराजमान होते हैं तीर्थंकर के रूप में, वे सभी जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाले होते हैं। मोक्ष क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष तक जाने का रास्ता कैसे है, श्रावकों का अपना आत्मा का कल्याण कैसे करना चाहिए, साधु कैसे बना जाता है, श्रावक कौन होता है, जीवादि द्रव्य जो है वो कैसे होते हैं, आदि सब कुछ व्याख्यान करते हुए अगर परम उपकार किसी जीव का, किसी परमेष्ठी का है, तो वह अरिहंत परमेष्ठी का है। और यहाँ मुख्यतः उपकारों की होने के कारण से जो उपकारी होता है उसको सबसे पहले स्मरण किया जाता है, उसको याद किया जाता है। इसलिए सिद्धों से भी महान उपकारी हमारे लिए अरिहंत होने से नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार किया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल आदि में टीचर होने पर भी, बहुत सारे टीचर होने पर भी जो हमारे क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं या हमारे क्लास टीचर आदि होते हैं, बच्चों का उनके प्रति विशेष लगाव होता है क्योंकि वे अपने लिए उपकारी होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से सिद्ध कौन है, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, 8 कर्म कैसे उन्होंने नाश किए, 4 घातिया कौन से, 4 आघातिया कौन से आदि बताने वाला अगर कोई परम उपकारी हमारे लिए है तो वह अरिहंत परमेष्ठी है, क्योंकि उनकी ही दिव्य ध्वनि खिरती है। सिद्ध तो बन गए, अब सिद्धालय में है, उनसे हमें मतलब नहीं है और उन्हें हमसे मतलब नहीं है। पर सिद्ध तक का मार्ग क्या होता है, मोक्ष कैसे जाया जाता है, आप कौन हो आदि सब कुछ बताने वाले दिव्य ध्वनि के माध्यम से अगर परम उपकारी कोई है तो वह परम उपकारी हमारे लिए अरिहंत परमेष्ठी है। और उपकारी को हमेशा सबसे पहले याद किया जाता है। ऐसा हमारे भगवंतों ने और आचार्य गुरुवर्यों ने कहा है कि जीवन में जो जीव अपने किए गए उपकारों को भूल जाता है वह संसार में सबसे बड़ा कृतघ्नि पापी कहलाता है। एक अक्षर का भी उपकार किसी जीव ने, किसी व्यक्ति ने आप पे किया है तो आपको उसके उपकारों का ध्यान रखते हुए उनके उपकारों को चुकाने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और अरिहंत भगवान ने हमारे लिए जो ये मोक्ष का मार्ग, 7 तत्व, 6 पदार्थ, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि बताए हैं, तो वह हमारे लिए उनका उपकार है। और वो उपकारों का बदले के रूप में या उपकारों का स्मरण करते हुए सबसे पहले नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को याद किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। जबकि सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नाश करके महान होने पर भी उनका मार्ग, उनका स्वरूप बताने के लिए अरिहंत परमेष्ठी उपकारी होने से उनको पहले नमस्कार और उनको पहले स्मरण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुषमा सिंघई, भगवा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने।
गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से बारंबार बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हे गुरुदेव, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? नमोस्तु। माँ, जैसे सम्यक दर्शन के इन दोनों प्रकार के भेदों में जैसी उसकी संज्ञा है, जैसा उसका नाम है, बिल्कुल वैसा ही उनका काम है। जैसे कि सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन, ये शब्द ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जहाँ राग सहित सम्यक दर्शन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान है, सातों तत्वों पर श्रद्धान है, वह राग सहित होने से उसे सराग सम्यक दर्शन कहा है। और वीतराग सम्यक दर्शन को समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि वीत राग यानी जिसका राग बीत चुका है, पर कौन सा राग? राग द्वेष मात्र वाला नहीं, अपितु जो पूर्ण रूप से जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों को जिसने नष्ट ही कर दिया है, ऐसे उस क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वहाँ वीतराग सम्यक दर्शन, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। जहाँ क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन होता है, वहाँ कुछ अंशों में कर्म प्रकृतियाँ शेष रहती है, साथ में वहाँ राग सहित होने से क्या क्षयोक्षम है, कुछ कर्मों का क्षय, किसी का उदय, किसी का उसी पे सद्भाव आदि आदि रूप जो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन है, उसे कथनचित सराग कहा है। और क्षायिक यानी कर्मों का नाश होने के निमित्त से, 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से नाश होने से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसे वीतराग सम्यक दर्शन का है। पूज्यपाद स्वामी इन दोनों में अंतर करते हुए कहते हैं कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये जो 4 गुण हैं, ये सराग सम्यक दर्शन के हैं, और आत्म विशुद्धि मात्र इतरत, इस प्रकार से समझाते हुए वीतराग सम्यक दर्शन का लक्षण उन्होंने बनाया। तो इन लक्षण के अपेक्षा से भी ये परिपूर्ण रूप से दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी परिणति बाहर दिख रही है, प्रशम रूप जो कषायों में मंदता है, वह प्रशम है। साथ में दूसरों के प्रति दया करुणा के जो भाव है, वह भी उसका सराग सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। ऐसे जो बहिरंग लक्षणों से युक्त है, वह सराग सम्यक का लक्षण होने से आत्मा की विशुद्धि भीतर के उस क्षायिक भावों से प्रकट होने के निमित्त से ये वीतराग सम्यक और सराग सम्यक में मुख्यतः से इतने ही अंतर को समझना होगा। जो निश्चय से भीतर का सम्यक दर्शन है, उसे भी आचार्य भगवंतों ने वीतराग सम्यक कहा है, और व्यवहार रूप से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पे, 7 तत्वों पे श्रद्धान दिखता है या उनके परिणति से समझ में आता है, वह सराग सम्यक के अंतर्गत आता है। और अंतरंग में जो आत्मा का आत्मा से आत्मा में आत्मा की परिणति रूप निश्चय सम्यक दर्शन होता है, उसे आचार्य भगवंतों ने वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। तो मुख्यतः से यही इन दोनों में अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती बबीता जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मैं त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है, पंच कल्याणक विधान आदि में जो व्यक्ति स्वधर्मिंदा आदि बनते हैं, रक्षा सूत्र कलावा बांधते हैं, तो क्या वे उस समय मुनिराज को आहार दे सकते हैं या नहीं? नमोस्तु महाराज। माँ, पंच कल्याणक विधान आदि के निमित्त से जो स्वधर्म आदि पद बनाए जाते हैं, वहाँ उन जीवों को सूतक पातक से बचाने के लिए, साथ में अन्य भी बहिरंग दोषों से उनकी रक्षा करने के लिए ये रक्षा सूत्र के निमित्त से वह कलावा बांधा जाता है। उसके पीछे अन्य कोई भी कारण नहीं। और ये जो वर्तमान में बहुत सारी विपरीत चर्चाएं और विपरीत बातें तथाकथित विद्वान और तथाकथित त्यागीव्रती जीवों के द्वारा प्राप्त हो रही है, वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। क्योंकि ये रक्षा सूत्र कलावा आदि बांधने की व्यवस्था मात्र वर्तमान की नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ये चलती आने वाली प्रथा है। साथ में ये भी ध्यान रखें, मात्र कलावा ही बांध के नहीं, पुरुष वर्गों के लिए जनेऊ पहनाते हुए वहाँ उनका गोत्र परिवर्तन किया जाता है। गोत्र परिवर्तन करके जो उनके पूर्व गोत्र में यानी श्रावक अवस्था में जब तक वह इंद्र या सौधर्म आदि नहीं बने,
उनके परिवार में किसी भी प्रकार से सूतक पातक लग जाए, कुछ दुखद घटना घट जाए, तो उन जीवों को उनसे रक्षा को देने के लिए या उससे उनकी रक्षा हो, वे पात्र बने हैं, तो भक्ति भावों के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करें। इस अभिप्राय से युक्त होते हुए वह रक्षा सूत्र कलावा बांधने की व्यवस्था हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। ये जो वर्तमान में बहुत सारे जीवों को उस धागे को लेकर विकल्प उत्पन्न होता है कि वह धागा ही पहन के हम सर्वत्र घूमते हैं, और फिर उसी धागे के साथ मुनिराजों को कैसे आहार दे, उन्हीं धागों के साथ भगवान का अभिषेक पूजन कैसे करें, वह सोले के कैसे बनाए। तो उसके लिए स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने आगम में विधान समझाया है। चाहे वह जनेऊ का धागा हो, हाथ में पहने हुए वह रक्षा सूत्र रूप धागे हो, या अन्य भी पहने हुए धागे हो, उनकी गीले करने से ही शुद्धि हो जाती है। उनको निकालने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर हमने ये भी देखा कि अभिषेक करने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचता है तो दरवाजे पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और कैंची लेके वे कहते पहले ये हाथ में रक्षा सूत्र काट दो, गले से जनेऊ उतार दो। अगर व्यक्ति कोई करता है तो परिपूर्ण रूप से आगम का अवर्णवाद ही करता है, क्योंकि जब आगम में ये सब कुछ सकलीकरण की विधि के रूप में स्वीकार किया गया है तो सकलीकरण करते हुए उनको दोषों से बचाया जाता है। ऊपरी व्यंतर बाधा आदि से बचाने का, सूतक पातक आदि से बचाने का ये पुरुषार्थ किया जाता है। अगर उन धागों को हमेशा ही काटकर शुद्धि मानी जाए तो फिर 5 दिन कभी भी वह अखंड रूप से रक्षा सूत्र पंचकल्याणक में बांधा नहीं जाएगा। रोज नया रक्षा सूत्र बांधो, रोज नया रक्षा सूत्र निकाल दो, तो फिर उसकी बांधने और निकालने की ज़रूरत ही क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न तर्क वितर्कों को समझते हुए ये समझने की आवश्यकता है, धागे को मात्र गीला करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। तो उस शुद्धि के साथ अगर कलेवा आदि वो बांधकर या रक्षा सूत्र बांधकर अभिषेक कर रहे हैं, मुनिराजों को आहार दे रहे हैं, विधिवत अगर वो गीला करते हुए, शुद्ध करते हुए अगर आप सोले के वस्त्र बदल रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। क्योंकि ये भी समझे, अगर बहुत सारे जीवों को ये विकल्प होता है कि वे धागा पहन के ही हम शौचादि क्रियाओं में जाते हैं, वहाँ अशुद्धि होती है, तो वहाँ अशुद्धि होने पर अगर हमने गीला नहीं किया है, शुद्धि के बाद, शौचादि क्रिया के बाद उसकी शुद्धि नहीं की है, आहार देते समय सोला बदलने के पहले उसकी शुद्धि नहीं की है, तो वो आप दोष के भागी हो सकते हो। पर शुद्धि करके प्रयोग कर रहे हो तो किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। अगर और आगे बढ़ के मैं कुछ कहूँ तो जो वर्तमान में चड्डी बनियान पहन के अभिषेक करना, फिर उसके ऊपर धोती दुपट्टा पहन के आहार आदि देना, ये कार्य किए जा रहे हैं, तो ये भी आगम सम्मत नहीं है। वो तो साक्षात वस्त्रों को पहनकर व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं जाता है और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर फिर वो आहार दे रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है, इस बात का भी विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर इस विषय को समझना है तो मात्र जीवों के रक्षा के लिए ही ये रक्षा सूत्र बनाए जाते हैं, और उसको पहनकर अगर शुद्धि पूर्वक हम आहार दे रहे हैं, यानी उन रक्षा सूत्रों का जनेवादि की शुद्धि करते हुए, सोले के वस्त्र बदलते हुए आहार देना, अभिषेक आदि करना, ये कार्य कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। ये आगम का विधान है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है राजाराम जैन, भगवा, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राजाराम जैन भगवा वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, सूतक पातक के बारे में विस्तार से बताएं। मंदिर के अंदर जाते ही नहीं हैं तो जाजम जाप वस्त्रादि छूने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जनवाणी के अनुसार माने या गांव की समाज की माने, जन्म तथा मृत्यु में 3 दिन के बालक की मृत्यु का 1 दिन का पातक बताया है, कृपया विस्तार से समझाएं। दादा, सभी प्रमाणों में अगर कोई महान प्रमाण है तो वह आगम प्रमाण है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास कोई केवली अवधि ज्ञानी और मनपरेय ज्ञानी भगवंत नहीं है, मुनिराज नहीं है। तो हमें परोक्ष रूप से जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है उस आगम को ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। पर ये भी बात बहुत अच्छे से कान खोल के वर्तमान में सभी जीवों को समझने की और सुनने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ग्रंथ या प्रत्येक पुस्तिका किसी भी प्रकार से आगम नहीं हो सकती। आजकल बहुत सारे स्थानों पर हमने देख लिया कि हर व्यक्ति अपनी मनमानी लिखते हुए, कागज़ पे प्रिंट करते हुए उसे जिनवाणी कहलाना चाहता है, पर यह किसी भी प्रकार से ना जिनवाणी है ना आगम है।
जिसका पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रमाणित कथन किया गया है, वास्तव में वही मात्र आगम है। अन्य वर्तमान में तथाकथित लिखे गए ग्रंथ, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, मासिक आदि किसी भी प्रकार से आगम नहीं कहा जा सकता। चाहे वह वर्तमान में पूजा आदि की जिनवाणी भी आपके सामने क्यों ना हो, पर वहाँ भी आपको ये समझना होगा कि वहाँ जो लिखा है क्या वास्तव में उसका कहीं अन्य ग्रंथों में प्रमाण मिलता है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उन्हीं पूजन की पुस्तकों में कुछ और लिखा था, आज जो छप रही है उसमें कुछ और लिखा है। तो वे स्वयं में ही जब एक बात पर स्थिर नहीं है तो हम किसे आगम माने और किसको आगम प्रमाण माने, ये भी बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। रही बात सूतक पातक आदि के निमित्त से जो मर्यादा आगम में लिखी है, परिपूर्ण रूप से वही पूर्वाचार्यों द्वारा कथित परंपरा को ही स्वीकार करना होगा, ना कि समाज की व्यवस्था को। पर यह भी ध्यान रखें कि समाज की व्यवस्था कहाँ, कैसी, किस प्रकार से है, क्योंकि अनेकानेक क्षेत्रों में हमने विहार करते हुए देखा है कि प्रत्येक क्षेत्र की परंपराएं भिन्न हैं। कोई 13 दिन मंदिर में नहीं आने देता है, 12 दिन मंदिर में नहीं आने देता है, 13वें दिन विधान के दिन ही वे मंदिर आते हैं, 12 दिन उनको गंधोदक लेने की भी आज्ञा नहीं है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ गंधोदक भी लिया जाता है, तीसरे दिन के बाद मंदिर आने की भी व्यवस्था होती है। तो ये क्षेत्रीय परंपरा है, तो बहुत सारे जीव उन क्षेत्रीय परंपरा से जीते हैं। पर हमारी तो राय यही है कि आगम की जो परंपरा है, आचार्यों ने जो हमारे लिए व्याख्यायित किया है, परिपूर्ण रूप से हम उनके अनुसार ही चले तो ही पापों से बच सकते हैं। क्योंकि कितनी ही व्यवस्था क्यों ना हो समाज की, पर ये समझना आगम के अपेक्षा से वह जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सूतक पातक के निमित्त से जो मर्यादा बनाई गई है, उसके पीछे कारण मुख्य यही है कि सूतक पातक के दिनों में किसी भी प्रकार से जो जीव के हर्षातिरेक के भाव होते हैं, यानी बहुत खुशियाँ होती है, कहीं बहुत दुख होते हैं, तो इन निमित्तों के द्वारा जो जीव किसी भी प्रकार से कुछ गलत ना कर ले, जिनवाणी, भगवान, गुरु आदि के निमित्त से, इसलिए ये मर्यादा बना के रखी है। तो ये मर्यादा का पालन होना बहुत आवश्यक है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो 12 दिन मंदिर में अंदर ना आने की, किसी भी प्रकार से किसी मंदिर की वस्तु को माला ही नहीं, जिनवाणी ही नहीं, अपितु चटाई, टेबल, कुर्सी आदि भी कोई भी सामग्री उतने दिनों तक किसी भी प्रकार से छूना ही नहीं चाहिए, ये आगम का प्रमाण है। हाँ, वर्तमान में कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या समझा रहा है, वह व्यक्तिगत उस जीव का, उस व्यक्ति का निर्णय हो सकता है। पर आगम में तो स्पष्ट रूप से यही मर्यादा कही है कि किसी भी प्रकार से गर्भगृह के पास तक या बिल्कुल मंदिर के अंदर तक वह 12 दिन नहीं आया जा सकता। 3 दिन की व्यवस्था तो इतनी है कि 3 दिन की मंदिर के परिसर में भी नहीं आया जा सकता, पर 3 दिन के बाद मंदिर के उतनी दूरी से या उतने परिसर में आए जहां किसी भी प्रकार से अन्य सामग्री को स्पर्श ना हो, अन्य व्यक्तियों का स्पर्श ना हो, इतनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए 3 दिन के बाद मंदिर पहुंचा जा सकता है। पर वह भी इतनी मर्यादा के साथ कि दूसरे को हमारे सूतक पातक से दोष ना लगे, सामग्री हमसे छुई ना जाए, इतनी मर्यादा रखते हुए ही ये व्यवस्था बनानी चाहिए। और शायद इसीलिए मंदिरों के बाहर मानस्तंभ विराजमान कर लेना, या बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे कि बाहर से ही भगवान के दर्शन हो जाना, ये आदि सब कुछ व्यवस्था पूर्वजों ने इसी कारण से बनाई थी कि जो सूतक पातक से ग्रसित जीव है उनको भगवान के दर्शन ना छूटे, मर्यादा के साथ वे भगवान की आराधना भी करें, भाव पूजा भी करें, भगवान के दर्शन आदि भी करें। इस निमित्त से ये व्यवस्था बनाई है। तो इस व्यवस्था के साथ ही हमें आगम की इन बातों को और इन मर्यादाओं को समझने की आवश्यकता है। इन मर्यादाओं के साथ जिएंगे तो नियम से हम पापों से बचेंगे। अन्यथा लोगों की बातों में आकर, समाज, क्षेत्रीय परंपरा की बातों में आकर अगर हम विपरीत कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छा कार्य करने के बाद भी, मतलब देवशास्त्र गुरु की वंदना आदि करने के बाद भी पुण्य की लोभ में पाप को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों को इन कार्यों से बचते हुए आगम की व्यवस्था, आगम की परंपरा को समझे। क्षेत्रीय, स्थानीय, सामाजिक व्यवस्था के पीछे हम आगम को धिक्कार कर या आगम का विरोध करते हुए कोई भी ऐसा कार्य न करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ ओवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है।
आज हर घर में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में यूट्यूब का ऐप होता है। यूट्यूब के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।